मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। कल वेदनीय कर्म से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, ये प्रकरण अपना पूर्ण हुआ। वेदनीय के बारे में 3 बिंदुओं के ऊपर हम मुख्य रूप से चर्चा कर रहे थे। एक, जीव किन मतलब 3 फैक्टर्स जिसे मैं कह रहा था, 3 बिंदु जिसे हम कह रहे हैं, जिसको लेकर के जीव साता असाता मानता है। एक, जो शरीर को डायरेक्टली अफेक्ट करे, जो शरीर से सीधा संबंध रखते हैं। दूसरे, जो शरीर को इनडायरेक्टली अफेक्ट करे, जैसे हवा पानी इत्यादि, मतलब सीधे से असर ना करे उसके ऊपर। और ऐसे संयोग जो ना डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ना इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे स्त्री पुत्र मकान आदि जितने भी नो कर्म कहे जाते हैं, उन्हें तीसरी कैटेगरी में रखा था। अब अंत तक आते आते, मैं कल का ही थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ, अंत तक आते आते वो एक बात मान चुका था शंकाकार कि ठीक है साहब, जो शरीर से संबंध नहीं रखते, ऐसे स्त्री पुत्र घर मकान जायदाद आदि और हवापान ऋतु इत्यादि, इनसे कोई संबंध ना हो तो ठीक है, परंतु शरीर में अगर कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, इससे हम सुख दुख ना माने, ये कैसे? इससे तो साक्षात समझ में आता है कि सुख दुख होता है। अब इसी बिंदु को लेकर के वो अटक गया था। वो समझ रहा था कि शरीर और मैं अभिन्न है, हम दोनों अलग है ही नहीं। जहाँ जहाँ शरीर में कम ज़्यादा हुआ, वहाँ वहाँ आत्मा में कम ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। शरीर हिला, आत्मा भी हिलता हुआ दिखाई देता है। शरीर ने कुछ हाथ ऊपर किया, आत्मा के भी प्रदेश हिलते हैं। और सहज का निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है, वो एक क्षेत्रावघात संबंध इतना घना है कि जहाँ जहाँ शरीर जाएगा वहाँ वहाँ आत्मा जाएगा। शरीर की हर एक क्रिया, वैसे आत्मा की भी क्रिया दिखाई देगी। आत्मा की कुछ क्रिया होगी, मान के चलो आत्मा कहीं जाना चाहता है तो शरीर भी वहाँ पर जाएगा। दोनों का इतना घनिष्ठ संबंध है, ये मानने लगता है कि शरीर और मैं एक ही है। और शरीर में कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, इससे तो सुख दुख होना चाहिए ना, आप उसको डिनाई कैसे कर रहे हो? तो इसमें तो एक बात आई थी कि तो शरीर में पीड़ा हो रही है, ये जो कुछ भी बातें हो रही है, ये मोह के निमित्त से मानता है। और मोह नहीं होगा, बहुत लॉजिकल बात कही कि मोह नहीं होगा तो इसमें साता असाता की बात आएगी ही नहीं। तूने शरीर में मोह बना रखा है, इसलिए तुझे उस संबंधी साता असाता लग रही है। केवलियों के जरा विचार करो, उनके शरीर है क्या? हाँ है, केवलियों के अभी भी शरीर है। और उनके मोह है क्या? नहीं है। तो क्या ये हम कहेंगे कि उनके अपने शरीर के प्रति एकत्व है? नहीं कहेंगे। तो क्या लॉजिकली ये कहना बनेगा कि उनके साता असाता का उदय है? नहीं कहना बनेगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली विचार कीजिए। अपन क्या कह रहे हैं? साता असाता ये जीव विपाकी प्रकृति है, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी फील, हमारे परिणामों के ऊपर निर्भर करता है। प्रश्न है मेरा, केवलियों के कुछ परिणाम होते हैं क्या? केवलियों को कुछ विकल्प आते हैं क्या? कुछ भाव होते हैं क्या? बताइए। नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अगला प्रश्न है, थोड़ा सा कर्णनीय वाला उत्तर देना। हाँ बोलिए बोलिए। उनके तो सारे कर्मों का अभाव हो गया, मोह का भी अभाव हो गया।
ठीक है, पर कर्णनियोग की अपेक्षा अगर ऐसा उत्तर देना हो तो ऐसा कहेंगे कि उनके क्षैप्शमिक भाव ही नहीं रहा। क्षैप्शमिक भाव या भावेंद्रिय जिसे कह रहे हैं, भावेंद्रिय ही नहीं रही, बराबर। मन, भाव मन ही नहीं रहा, भले उनका द्रव्य मन है, उनका भाव मन नहीं रहा, और भाव मन नहीं रहा तो विचार विकल्प काहे का करोगे, बराबर। एक अपेक्षा यहाँ ऐसी, तो इस प्रकार से कहेंगे कि केवलियों को क्या विचार आएगा, क्या विकल्प आएगा, उनको कोई विचार नहीं आता, कोई विकल्प नहीं होता। तो अगर विचार विकल्प नहीं होता, उनको कुछ परिणाम भाव नहीं होते हैं, तो उनके साता असाता का उदय भी कैसे कहेंगे। वो तो बस कर्म का उदय हो रहा है, उस अपेक्षा अपन कह रहे हैं कि साता असाता का उदय है। केवली थोड़ी ना मानते इसमें कि मेरे साता का उदय है या असाता का उदय। उनको समशरणादि विभूतियां हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। हाँ, कोई उनकी खूब दूर से निंदा करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए टेक्निकली विचार करेंगे तो उनके साता असाता नहीं कहने में आएगी। मैं आपको परिभाषा के मतलब उसके नेचर की तरफ से बता रहा हूँ, और पूरा लॉजिकल है, पूरा लॉजिकल है। मैंने अभी क्या कहा, समझ में आया क्या सबको? हाँ जी। ओके। और अंत में ये तो एक प्रकरण हो गया कि शरीर संबंधी वो क्या विकल्प रखता है। अब लास्ट में जाते सच्चा उपाय क्या, सच्चे उपाय के बारे में बात आई थी, और बात यह है कि सम्यक दर्शनादिक से भ्रम दूर हो तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता। जाते जाते एक बात अपनी बहुत थोड़े में हो गई थी चर्चा। क्या? मैंने पेज नंबर 213 का मैंने रेफरेंस दिया था कि जिस श्रद्धान से सम्यक दर्शन आदि हो वो जिस श्रद्धान से राग आदि मिटे वो श्रद्धान सम्यक दर्शन, बराबर। अब जिस श्रद्धान से मतलब क्या, इसको मैं थोड़ा सा एक 5-10 मिनट इलैबोरेट करूंगा, फिर आज अपन नए प्रकरण की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, हाँ, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला तो क्या इससे राग आदि घट सकते हैं? चलेगा। अगर आप देव शास्त्र गुरु की प्राप्ति से आपके राग आदि घटते हैं और आपका श्रद्धान सच्चा होता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो वो भी कारण कहलाएगा। अगर आपको 7 तत्वों के निर्णय से श्रद्धान हो रहा है, तत्व सम्यक दर्शन हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आत्मा के जानने से, वैसे आत्मा का ज्ञान तो होगा ही नो डाउट, पर वो 4 कारण दिए ना कि आत्मा का श्रद्धान, एक सोपर भेद विज्ञान और सोपर का ज्ञान, और क्या था 4 कारण, एक तत्वार्थ श्रद्धान और एक आत्मा का ज्ञान। तो इस सम्यक्त्व के 4 कारण बताए थे, बराबर। तो इसमें से कोई भी हो चलेगा, आपको सम्यक तो होने से मतलब है। आपके राग आदि कम हुए तो फिर कोई भी कारण हो, अरे मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ वेदनानुभव हो चलेगा, कोई देवशास्त्र गुरु नहीं, कुछ नहीं। नारकी है 7वीं नरक पृथ्वी में, 33 सागर की आयु के दुख को भोग रहा है, वहाँ पर काट मार छाट सब चल रहा है, इतनी ठंड है वहाँ पर। यहाँ पर तो ठंड सही नहीं जाती, वहाँ पर तो नंगे बदन रहना पड़ता है और इतनी भीषण ठंड होती है कि मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। इतने दुखों में भी उसको बस ये थोड़ा सा वेदना का अनुभव हो जाता है, ओ किन वेदनाओं को मैं भोग रहा हूँ, पूर्व में मैं कैसे वेदनाओं को भोग रहा था, आदि आदि प्रकार से उसको भान होने लगता है कि ये मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है, ये तो मैं नहीं हो सकता हूँ, इन दुखों को भोगने वाला मैं नहीं हो सकता हूँ, और अगर मैं इन दुखों को भोग रहा हूँ तो अवश्य ही ये मेरे ही पाप का फल है, मैंने पूर्व में कुछ गलत काम किया है, मैंने अतत्व श्रद्धान किया है, उसी के फलस्वरूप मुझे इतना दुख भोगना पड़ रहा है। ऐसा विचार करके वहाँ पर सम्यक तो प्रकट कर लेगा, तो वेदनानुभव का सम्यक तो का कारण को, अरे यहाँ तक की सोचना, क्या कुदेवादि को देख करके अगर सम्यक तो हो तो भी वो कारण कहा जाएगा। आप कहेंगे कुदेवादी को देख करके कैसा निर्णय हो सकता है? बाबा ये स्वरूप सच्चा नहीं है, ऐसा भी तो निर्णय हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। ये कुदेव कुगुरु कुशास्त्र इसमें जितनी भी राग द्वेष पोषक बातें लिखी है, इनके हाथ में त्रिशूल है, गदा है, फरसा है, भाला है, जो कुछ भी है, किसी को मारते हुए दिखाई दे रहे, किसी के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई खड़े हैं, कोई रुंडमाला पहने हुए हैं,
आदि आदि प्रकार से जो स्वरूप बताया गया है, तो वो सच्चा स्वरूप नहीं है, ये सच्चा स्वरूप नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भी वो निर्णय कर सकता है। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि वो जिस प्रकार से उसके राग आदि घटे, वो सम्यक दर्शन प्रकट करे और उसको इष्ट अनिष्ट कल्पना खत्म हो जाए, बस उसे हम सच्चा उपाय कह लेंगे कि ये वेदनीय के दुखों से दूर हो जाएगा। बराबर। ये था पूरा प्रकरण वेदनीय के बारे में। अब देखिए, आयु कर्म के प्रकरण में प्रवेश करने के लिए अपना कल का जो प्रकरण था और आज जिसकी अपन ने चर्चा की, वो बहुत ही काम करेगा। क्या प्रकरण ये चला, अंत में ये शरीर को अपना मानता है और शरीर को लेकर के सुख दुख मानता है। इसी पॉइंट को लेकर के अब आयु कर्म की बात चलने वाली है। आयु कर्म मतलब जीव और शरीर का एक क्षेत्रावकाश संबंध बने रहना, समझना। जीव और शरीर का एक क्षेत्रावकाश संबंध बने रहना सो आयु कर्म की वजह से होता है। बराबर। हाँ, ये जो जीवन मरण की प्रक्रिया चल रही है आयु कर्म की वजह से। शरीर की प्राप्ति हो रही है किसकी वजह से? शरीर की प्राप्ति किसकी वजह से? बताइए। नाम कर्म की वजह से। हाँ, शरीर नाम कर्म की वजह से शरीर की प्राप्ति होती है। बराबर। और शरीर के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध बने रहना, यह आयु कर्म की वजह से होता है। बराबर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो आयु कर्म की वजह से, यहाँ के शब्दों में कहूँ तो जीवितव्य होता है और आयु कर्म का उदय खत्म हो गया। कैसे कहे? उसका उदय पूर्ण हो गया, एक विशिष्ट आयु पूर्ण हो गई, उसी को अपन मरण कहते हैं। जीवितव्य और मरण, जीवन मरण, मरण जीवन। बराबर। अब अनादि से इसी लूप में फंसा हुआ है। जन्म हुआ, कुछ काल के लिए आयु कर्म का उदय रहा, मर जाता है। मरण हुआ कि नहीं, अगले समय में तुरंत नवीन आयु चालू, मतलब जीवन चालू। उसके बाद कुछ काल के लिए रहता है, जीता है, उसके बाद मरण आ जाता है। जीता है, मरता है, जीता है, मरता है। अब आप मुझे विचार कीजिए, विचार करके बताइए, जो काम हम रोज 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 करते हैं, ठीक है, क्या वो रूटीन बन जाती है? कोई मान के चलिए कोई विशिष्ट वस्तु है जिसका हम रोज सेवन करते हैं, ठीक है, तो क्या ओवर द पीरियड वो आदत बन जाती है? हाँ जी। बराबर। अब देखना, हुआ कुछ ऐसे ही है जीव के साथ। जीव और शरीर ये जन्म मरण अनादि से करते आ रहा है, अनादि से, और अनंतो भव धारण कर लिए हैं इसने। अब अनंतो बार वो जन्म मरण की प्रक्रिया देख करके इसको क्या लगने लगेगा कि ये जन्मने वाला मैं हूं, मरने वाला मैं हूं। बराबर। ये आज तक इसने जीव और शरीर को अलग अलग माना ही नहीं। क्यों? अनादि से एक साथ पाए जा रहे हैं। अनादि संबंधे च पैड़ी सील सहाव जीवंगाणम अनाई संबंध, अनादि से संबंध चले आ रहा है और हर एक्टिविटी साथ साथ में हो रही है। अब जिस व्यक्ति के साथ, हाँ, बहुत बहुत स्वाभाविक सी बात है, जिस व्यक्ति के साथ हमारा काफ़ी समय से उठना बैठना होता है, रहन सहन होता है, खाना पीना होता है, स्कूल की बात कीजिए, पहली कक्षा से लेकर के हो सकता है 12वीं कक्षा तक, या हो सकता है आगे के एजुकेशन तक भी लगभग 15 से 20 साल कोई दोस्त हमारे साथ रहता है। हम उसी के साथ पढ़े लिखे हैं, उसी के साथ उठे बैठे हैं। हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो उसी के साथ जाते हैं, कई फंक्शन वगैरह होते हैं तो उसी एक दूसरों के फंक्शन में बराबर आते जाते रहते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का बॉन्डिंग डेवलप हो जाता है और लगने लगता है कि मैं और ये अविभाज्य हो गए हैं। मैं और इसके बिना सोच ही नहीं सकता कि ये मेरे जीवन से चला जाए या मैं इसके जीवन से चला जाऊं, ये मैं सोच ही नहीं सकता। जीवन साथी के साथ भी वैसे ही होता है। हाँ, 25 साल 30 साल 50 साल उसी के साथ बने रहते हैं। तो अब जब मरण का वियोग होता है
तो ऐसा लगता है यार कुछ तो मेरे ही बॉडी का पार्ट जा रहा है। बस जैसे दो द्रव्यों में ये संबंध लगता है, वैसे ही दो व्यक्तियों में ऐसा संबंध लगता है, वैसे ही दो वस्तुओं में ये संबंध लगेगा। जीव और शरीर अनादि से एक साथ पाए जा रहे हैं, हर एक्टिविटी साथ में करते आ रहे हैं, साथ साथ उठते, साथ साथ जीवन हो रहा है, साथ साथ मरण हो रहा है, सब एक्टिविटी साथ साथ हो रही है। तो जीव को क्या लगता है, ये जन्मने वाला मैं, ये मरने वाला मैं। और इसकी वजह से होता ये है कि जब भी यह जीव जन्मता है, इसको लगता है मैं जन्मा, और मरण की आशंका, मैं मरण की बात नहीं कर रहा हूं, मरण की आशंका भी लगे तो उसको क्या लगता है, ओहो मैं ही मर जाऊंगा, मेरा ही नाश हो जाएगा। ये जीव मानता है, डॉक्टर कितना भी कहे, क्या मरने के बाद ही इज नो मोर, बॉडी तो वहीं पर पड़ी है। अबाउट whom ही इज टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे ही मतलब उसके अंदर रहने वाला जो चेतन पदार्थ था वो यहां से चला गया ना। हाँ, ऐसा डॉक्टर तक कहते हैं कि बाबा इसमें जो आत्मा थी वो अब यहाँ से चली गई है, तो जीव और शरीर भिन्न भिन्न है, ये मानता ही नहीं है, डॉक्टर कहने के बाद भी नहीं मानता है, और इसी को गले लगाए रखा है, इसी के भरण पोषण में अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाता है। स्त्री पुत्र मकान आदि के प्रति एक आध बार द्वेष हो जाए, रूठ जाए, उनको तो झटके में अलग कर सकता है, खान पान आदि को झटके में अलग कर सकता है, शरीर को अलग करके दिखाओ ऐसा नहीं हो सकता। शरीर को कैसे अलग करेंगे, जब तक आयु का उदय है तब तो ये बना ही रहेगा। तो अब तो मृत्यु छुटको जो कहते हैं ना, अब तो मरते दम तक तुमको ऐसे ही बने रहना पड़ेगा। हाँ, बस ऐसी बात है। इसलिए हाँ, देखो एक और बात है, क्या भय से जीव दुखी होता है? किसी भी चीज का भय लगे तो दुखी होता है। होता है। बराबर, कहाँ लिखा है? अब लिखा क्या है इसमें, तो रोज के जीवन में देख रहे हैं, थोड़ा भी भय हुआ तो डरने लगता है, और उसको लेकर के आकुलता होती है, और आकुलता को लेकर के दुख होता है। पंडित जी साहब भी यहाँ पर 2-3 पेजेस पहले लिख करके गए, 9 कषाय में भय है, भय नामक है, हास्य रति अरति शोक भय, 9 कषाय में एक 9 कषाय है। बराबर, तो भय को लेकर के जीव दुखी होता है। अब भय 7 प्रकार के हैं, जिसमें से एक है मरण भय। बस मेरा काम बन गया अभी। अब मरण को लेकर के जीव जब भयभीत होता है तो दुखी हो उठता है। क्यों दुखी हो उठता है? दुखी क्यों हो उठता है? क्योंकि इसको लगता है कि मेरा कुछ छूट रहा है। जब भी अपनी वस्तु छूटने वाली होती है तो ज्यादा आकुलता होती है, और अनिष्ट का संयोग होने वाला होता है तो आकुलता होती है। जब इष्ट का संयोग होने वाला होता है तो विषाद कौन मनाता है? जनरली लौकिक जीवन में तो यही देखने में आता है कि अनिष्ट का वियोग कहाँ कह रहा हूँ, अनिष्ट का संयोग हो या इष्ट का वियोग हो तो उस केस में जीव विह्वल हो उठता है, दुखी हो उठता है। अब शरीर के साथ इतना एकत्व बनाए रखा था, ये छूट रहा है तो इसको दुख हो रहा है। अब समझना, इस दुख से बचने के लिए वो क्या क्या उपाय करता है? क्या क्या उपाय करता है? मरण पास आते देख सबसे पहले क्या करता है? मरण पास आते देख या मरण की आशंका लगने पर जीव सबसे पहले क्या करता है? जो आप आजू बाजू में देखते हैं, बताइए। आवाज आ रही है मेरी? यहाँ पे कुछ ऐसा हो तो हाँ जी आ रही थी। हाँ बोलिए। तो वहां से वो भागने की कोशिश करेगा यदि कुछ होता है। बराबर, मतलब जो मरण की आशंका पैदा करने के कारण है, जो उसका साधन है, जो उसका स्रोत है, उसे दूर भागना चाहेगा। या तो उस कारण को हटाएगा, या कारण नहीं हट सकता है तो स्वयं वहां से हट जाएगा। वो कहते हैं ना, या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। तो इस उधेड़-बुन में वो कारणों से दूर भागना चाहता है। एक और बताइए।
अब बीमारी आदि हुई तो सबसे पहले क्या करता है व्यक्ति? परफेक्ट, डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर के पास भागता है। डॉक्टर साहब मुझे ना ये हुआ है, डॉक्टर साहब मुझे ना ऐसा हुआ है। छोटे बच्चे करते हैं ना, वैसा ये डॉक्टर के पास चले जाता है। और फिर मैं यहाँ डॉक्टरों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर डॉक्टरों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये तो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि बीमारी आते से ही या किसी भी प्रकार की दिक्कत होते से ही, शारीरिक वेदना होते से ही ये जी पहले डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाता है और औषध उपचार करता है। फिर उसमें ये नहीं विचार करता क्या ये भक्ष्य है या अभक्ष्य है, योग्य है अयोग्य है, नीतिपूर्ण है अनीतिपूर्ण है, इसमें ये कैसे शुद्ध सात्विक पद्धति से बनाई है या महाहिंसक पद्धति से बनाई है, क्या है, ये कुछ विचार नहीं करता। बस अपने को ठीक होना है, इसके पीछे और हर प्रकार की दवाई लेने को तैयार हो जाता है, हर प्रकार की। अरे कितने तो जन ऐसे होते हैं प्योर वेजिटेरियन, और इस तरह की बीमारी आ जाती है, डॉक्टर कहता है नॉनवेज खाना चालू करो वरना काम नहीं बन पाएगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग, और ब्राह्मण तो छोड़ो, ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात हो गई, जैन समाज के लोग, इतना दूर काहे को जाए, अपने जैन समाज के लोग ही थोड़ी सी शरीर में बाधा क्या आने लग जाए नॉनवेज खाना चालू कर देते हैं। हाँ, सामान्य दवा दारू छोड़ो, नॉनवेज खाना चालू करते हैं। और मैंने आपको कभी आपके साथ वो घटना भी शेयर, मैंने आपको बताया भी था, लगभग 6 महीने पहले की घटना होगी ये, तो 6 महीने, हाँ जो कुछ भी है। तो उसमें मैं जब ऑफिस में जाता था तब कैंटीन में भोजन कर रहा था, अपना टिफ़िन लेकर के गया, और बाजू में इत्तेफाक से एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने नॉनवेज बनाया था, ठीक है, जो नॉनवेज खा रहा था। अब मुझे बड़ी दिक्कत हुई उसको लेकर के, ये क्या है चल रहा है। हाँ, और उसके सामने एक मैम बैठे थे, उन्होंने कहा मैं जैन हूँ, मतलब उल्हाना, उस व्यक्ति को उल्हाना दे रहे हैं क्या कि मैं जैन हूँ, कांदा तो नहीं खाता पर अंडा खाता हूँ, तो मैं जैन हूँ, मैं अंडा खाता हूँ। तो उस व्यक्ति ने, जो जैन था, उसने क्या जवाब दिया, जैन तो सिर्फ कांदा नहीं खाता है, भले आदमी तू इतना फर्क नहीं समझता क्या, तू इतना निरीह मूर्ख प्राणी हो गया है कि कांदा तो नहीं खा सकता बट अंडा खा सकता है। अरे अंडा तो सबसे पहले छूटता है, सबसे पहले मध्य मांस, 8 मूल गुणों में सबसे पहले मध्य मांस मधु, मांस के अंतर्गत त्याग कराया जाता है, सप्तव्यसनों में त्याग कराया जाता है, और तू उसका सेवन किए जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? क्यों हेल्थ के लिए खाते हैं, हेल्थ के लिए खाते हैं साहब, और कुछ नहीं इरादा हमारा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर अच्छा बना रहेगा तभी तो धर्म कर पाएंगे, शरीर अच्छा बने रहेगा तभी तो धर्म कर पाएंगे। भले आदमी, तुमको कहा किसने है ऐसा धर्म करने के लिए कि शरीर को चाहे जो खिलाओ, उसको सुदृढ़ बनाओ और फिर धर्म करो। धर्म का फल ही ये है कि आए उस परिस्थिति में तो अन्याय नीति के मार्ग पर नहीं जाना, अभक्ष्य भक्षण नहीं करना। धर्म का फल तो ये था। तुम और धर्म करने के लिए ये अन्याय नीति के मार्ग पर जाकर के, अभक्ष्य के मार्ग पर जाकर के धर्म करना चाहते हो, समझ लेना चाहिए वो धर्म तो कभी होगा नहीं, उल्टा पाप बंद होगा। धर्म के नाम पर किसी ने कहा नहीं है, किसी ने ऐसा धर्म करने को कहा नहीं है कि बीमार हो तो बाजार की दवाई लाओ, कुछ करो और फिर उसका उपचार करो, मांसाहार आदि चालू करो। कोई लोग तो हेल्थ के नाम पर शराब पी लेते हैं, आप जानते हैं, हेल्थ के नाम पर शराब पी लेते हैं। अब ये सब क्यों कर रहा है ये जीव? प्रश्न है मेरा, ये सब क्यों कर रहा है? उसको मरण का भय है। और मरण का भय क्यों है? भय इसके लिए है क्योंकि उसने शरीर और जीव को एक माना है। जिस दिन वो मान लेगा कि शरीर और जीव एक नहीं है, भिन्न भिन्न है, फिर लाख प्रतिकूलता आ जाए, मांस नहीं मतलब नहीं खाएगा। अरे मांस तो छोड़ो, सामान्य औषध उपचार भी नहीं करेगा। वो विचार करेगा जब छोड़ना ही है तो क्या उपचार करना है इसके ऊपर, बराबर। इसलिए औषधियों का उपचार करता है, जो कारण होते हैं दुख उत्पन्न करने वाले, उनसे दूर भागने लगता है। परंतु एक बार सच्चा श्रद्धान होने पर ये कुछ रहता ही नहीं है।
अपने मुनिराजों को देखिए ना, मुनिराज ऐसे घनघोर जंगल में जाकर के तपस्चरण कर रहे हैं, अब उनको मरण का डर नहीं लगता। अरे थोड़ी सी लाइट बंद रह जाए, अंधेरा हो पूरा, और थोड़ा सा ऐसा आवाज आने लग जाए, क्या लगता है, क्या लगता है जीव को, किस बारे में डर लगता है? ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, किस बारे में डर लगता है? अंधेरा हो, ऐसा आवाज आने लग जाए, डर क्या क्या लगता है? कोई चुराने तो नहीं आया हो, उसका भी डर लगता है, नहीं तो चोर डाकू का भी। अरे क्या बात है, आज सब संडे में खुद मग्न है, शायद शरीर में छोड़ो, संडे में मग्न हो गए हैं। एक बार फिर से बोले, क्या बोला आपने? प्रश्न मेरा ये है, मान के चलिए पूरा अंधेरे का टाइम है और अंधेरे के टाइम में घर पर कोई नहीं है, और ऐसे में आपको हल्की सी आवाज आ जाए, तो क्या लगता है, किसके बारे में डर लगता है? डर लगता है, डर लगता है कि कौन है, क्या है, ऐसा कौन है, क्या है, कोई प्राणी तो नहीं, कोई और कोई व्यक्ति, चोर डाकू लुटेरा तो नहीं, कोई भूत तो नहीं आ गया, भूत कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। इस आशंका से वो दुखी होता है, इसलिए इनसे दूर भागना चाहता है। फिर और समझना, जब ऐसे लगता है ना कि कोई भूत आकर के मुझे चेट रहा है, कोई मुझे तकलीफ दे रहा है, तो क्या क्या उपाय करता है? किसी मांत्रिक को बुलाता है, तांत्रिक को बुलाता है, भूत को दूर भगाता है, और ये सब उपाय करता है। क्यों? उसको लगता है भूत मेरी जान ले लेगा, भूत मेरी जान ले लेगा, ऐसा उसको लगता है। पर ऐसी तो बात है नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आयु का उदय रहेगा, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जगह बैरी होई जाको रखे साइया। मतलब साइया मतलब कर्म, जब तक तेरे कर्म का उदय है कोई तेरे को मार नहीं सकता। और जब मरण पास आया होगा तो तू लाख प्रयास करना, तेरा मरण अटल है, अटल है, अटल है, उससे तू बच नहीं सकता। इस पूरी थीम के साथ 2-3 ही पैराग्राफ है, परंतु इसमें बहुत मर्म भरा हुआ है। इसमें अध्यात्म की तो बात आती है, एक चेतावनी मिलती है, चेतावनी की नहीं कह सकते, एक बात उभर करके आती है कि जिस शरीर में तुम एकत्व कर रखे हो, मरण होने पर ये शरीर छूट जाएगा और तुम उस समय महाआकुल चित्त होगे, पाप का बंध करोगे, तो क्या ऐसी आकुलता करना उचित है? आकुलता करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आइए पृष्ठ क्रमांक 61 आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति तथा आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य है और पर्याय का छूटना सो मरण है। यह जीव मिथ्या दर्शन आदि से पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है, इसलिए जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है और मरण होने पर अपना अभाव होना मानता है। क्वाइट लॉजिकल। इसी कारण से इसे सदाकाल मरण का भय रहता है, उस भय से सदा आकुलता रहती है। जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डरता है, कदाचित उनका संयोग बने तो महाविह्वल हो जाता है, इस प्रकार महादुखी रहता है। उसका उपाय यह करता है कि मरण के कारणों को दूर रखता है, बराबर, अथवा स्वयं उनसे भागता है। ये कैंसर हो गया, जल्दी उपाय करो, जल्दी उपाय करो, ये हार्ट अटैक आ गया, ये करो, वो करो, उपाय के ऊपर उपाय करता है, परंतु उसके उपाय झूठे हैं, ये तो विचार ही नहीं करता। तथा औषध आदि साधन करता है, किला कोट आदि बनाता है। ये किला कोट मतलब क्या होता है और ये किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? सुरक्षितता। राजा लोग किला बराबर, दीवारें ऊंची ऊंची बनवाते थे। बराबर। पहले के ज़माने में राज्य हुआ करता था
तो वहाँ पर कई सारे खाई कोट मतलब उसको पार करना संभव ही नहीं हो पाता था। ऐसे खाई कोट के रास्ते से अब कौन से शत्रु आएगा? अब ये सब क्यों बनाया है? ताकि शत्रु ना आ पाए, शत्रु ना आ पाए इसके लिए ये किया था पूरा उद्यम। मतलब विचार कीजिए ये क्यों कर रहा है? डर है कि कोई आकर के आक्रमण कर जाएगा। भले आदमी तुम्हारा गढ़ अगर तहस नहस होना होगा तो कोई ऊपर से आकर के टपका देगा या धरती हिल जाएगी तो वहीं पर गढ़ खत्म हो जाएगा। और नहीं होना होगा तो शत्रु कितना भी पास आ जाए, हाँ, वो कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा है। देखो, तो किला कोट आदि बनाता है, इत्यादि उपाय करता है, सो ये उपाय झूठे हैं, क्योंकि आयु पूर्ण होने पर तो अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हो, तथापि मरण हो ही जाता है, एक समय मात्र भी जीवित नहीं रहता। और जब तक आयु पूर्ण न हो तब तक अनेक कारण मिलो, सर्वथा मरण नहीं होता। इसलिए एक प्रश्न है मेरा, सर्वथा मरण नहीं होता मतलब क्या? मतलब कथनचित मरण होता है ऐसा? जैसे वो बीमार हो गया तो अधमरा टाइप हो गया ऐसा? हाँ, करेक्ट, वैसा कह सकते हैं अपन। बराबर समझा आपने। बीमार हो गया तो अधमरी हालत में आ गया, निद्रा लेता है। अब निद्रा को शास्त्रों में छोटा मरण कहा है और मरण को बड़ी निद्रा कही है। विचार करना। और कोमा में गया हुआ व्यक्ति, नींद में सोया व्यक्ति और मरा व्यक्ति, इसमें अंतर क्या ही समझ में आता है? कुछ में समझ में नहीं आता। अच्छा, नींद में वाले व्यक्ति की तो समझ में आ सकती है, उसकी श्वासोश्वास चल रही है। अब उतना अगर गौन करो तो क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आया। कोमा में गया जीव है, अचेत पड़ा है, क्या समझ में आता है? तो सर्वथा मरण तो नहीं है, पर मरण जैसी हालत तो हो ही जाती है ना इसकी। हाँ, और एक अर्थ ऐसा भी ले सकते हैं, जब तक आयु पूर्ण ना हो तब तक मरण होगा ही नहीं, सर्वथा रूप से लगा लेना, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। ठीक है, दोनों अर्थ करके दिखाया मैंने। इसलिए उपाय करने से मरण मिटता नहीं तथा आयु की स्थिति पूर्ण होती है, इसलिए मरण भी होता ही है। इसका उपाय करना झूठा ही जानना। तो सच्चा उपाय क्या है? एज यूजुअल, सम्यक दर्शनादिक से पर्याय में अहंकार अहम बुद्धि छूट जाए, स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है, उसमें अहम बुद्धि आए, पर्याय को स्वांग समान जाने, तब मरण का भय नहीं रहता। क्या कह रहे हैं? पर्याय को स्वांग समान जाने, ये तो बस एक पात्र, एक भेष अंगीकार किया है। विलियम शेक्सपियर की एक बहुत सुंदर कविता है, पोयम है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। मतलब ये वहाँ पर पूरी थीम ऐसी बताई है, ये जो पूरा विश्व है, ये जो जीवन है, ये एक मंच के समान है, जहाँ पर एक व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिकाओं में आता है, अलग अलग भेष बना करके आता है, अलग अलग स्वांग बना करके आता है, अलग अलग पात्र बना करके आता है। बस यही कह रहे हैं, पर्याय को स्वांग समान जाने। और स्वांग समान क्यों जाने? ये भैया भेष है मेरा, रूप नहीं है। भेष और रूप में क्या फर्क है? भेष मतलब वो धारण किया जाता है, रूप मतलब ये नेचुरली होता है। ये मेरा रूप, ये मेरा जो नेचुरल है, नेचुरलिटी नहीं है वो स्वांग में। हाँ, कोई रावण की एक्टिंग कर रहा है तो क्या वास्तव में रावण हो जाता है? वो तो स्वांग धारण किया था। बराबर, बस ऐसी बात है। तब मरण का भय नहीं रहता। वो विचार करेगा ये तो बस एक स्वांग धारण किया है, ये हमेशा हमेशा के लिए, रावण का किसी ने स्वांग धारण किया तो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा क्या? राम उसको मार रहे हैं, स्थूल उदाहरण है, राम उसको मार रहे हैं तो क्या वो व्यक्ति अवस्था में मर जाएगा? वो तो जानता है कि ये स्वांग मर रहा है, स्वांग मरण को प्राप्त हो रहा है, मैं मरण को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। बस उसी प्रकार ये जीव, मैं मरण को कहाँ प्राप्त हो रहा हूँ? ये शरीर का संयोग छूट रहा है तो छूटने दो, क्या चलता है, क्या फर्क पड़ता है? तब मरण का भय नहीं रहता तथा सम्यक दर्शनादिक से ही सिद्ध पद प्राप्त करे, तब मरण का अभाव ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही सच्चे उपाय है। ये प्रकरण अपना पूरा हो गया। किसी को कोई प्रश्न है?
नहीं है। चलिए आज अपन रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगभग अपना 35 मिनट का सेशन हो गया है। चलिए अपन बचा हुआ प्रकरण मतलब अगला प्रकरण कल प्रारंभ करेंगे। नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, हो जाएगा। कल 2 कर्मों की चर्चा पूरी करेंगे।